नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, आगरा के एक होटल में दो अंग्रेज आते हैं जो जर्मन का रहने वाला था। दोनों अंग्रेज को काफ़ी दिन यहां पर बिताना था। ऐसे में करीब एक हफ्ते का समय बीतता है, जिसके बाद उसे लड़की की लत लगती है और वो मैनेजर को फ़ोन करता है और कहता है कि हमें दो लड़की चाहिए रात बिताने के लिए। मैनेजर फ़ौरन ही उस दो लड़की को उस दोनों को तस्वीर भेजता है और कहता है सेलेक्ट करने के लिए, जिसमें से ये जो दोनों शख्स होता है दो लड़की को सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी उसका पैसा होता है वो पे करता है। पे करने के बाद लड़की को फ़ौरन मैनेजर जो है वो बुलाता है। बुलाने के बाद उसके कमरे में भेज दिया जाता है। अब रात भर उसके साथ ये दोनों अंग्रेज जो है वो अदल बदल कर दोनों लड़कियों के साथ रात गुजारते हैं, दोनों की चीखें निकालते हैं। जिसके बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद जो अगला दिन आता है, अगला दिन भी वो अंग्रेज उसी लड़की को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दोनों लड़की आने से मना कर देती है। जिसके बाद ये जो अंग्रेज होता है वो अब जो होटल की रिसेप्शनिस्ट थी, जो काउंटर पर बैठा करती थी, काजल नाम था उसका, उसके ऊपर इसकी निगाहें जो वो टिक जाती हैं इन दोनों की। अब ये सोचने लगता है क्यों ना इसी को अपना शिकार बनाया जाए, और ये शिकार बन भी जाती है। और जब ये शिकार बनती है उसके बाद जो भी उसके साथ होता है वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, साथ ही प्यारा सा कॉमेंट भी करें। तो दोस्तों, ये कहानी है 13 सितंबर 2015 की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहने वाला एक परिवार जिसका नाम प्रमोद होता है, उसकी दो बेटी होती है, एक काजल और एक सोनी, जिसमें काजल सबसे बड़ी लड़की थी। और काजल जो है वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। उतने में ही काजल जो है वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो वो कंप्लीट कर लेती है। कंप्लीट करने के बाद वो जॉब के लिए इधर उधर भटकती रहती है, तलाश करती रहती है, लेकिन जॉब कहीं मिल नहीं रही थी। फिर इसने दूर की सोची और इसने आगरा के एक होटल में, जो 5 स्टार होटल था, उसमें जॉब के लिए अप्लाई करती है। करीब 4-5 दिन बाद उसको वहाँ से कॉल आता है और कहता है कि तुम्हारी जो जॉब है वो लग चुकी है, इंटरव्यू देने के लिए तुम्हें आना होगा। जिसके बाद जो काजल होती है वो अपने पिता को लेकर, प्रमोद को लेकर, वो सीधे आगरा के उस होटल में पहुंच जाती है। वहां पर वो ये इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू देने के बाद 2 दिन बाद इसकी जॉब वहां पर सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट होने के बाद अब काजल जो है वो काजल को एक कमरा भी दिया जाता है उसी होटल में। रिसेप्शनिस्ट का उसको जॉब मिलता है। रिसेप्शन सेंटर पे वो बैठा करती थी। जिसके बाद ये जो दो अंग्रेज आए हुए थे 13 सितंबर 2015 को, ये उसी होटल में रुके हुए थे। और एक दिन ये फ़ोन करते हैं और कहते हैं, जो होटल के मैनेजर होते हैं उनको कहते हैं 2 लड़कियों की ज़रूरत है। 2 लड़कियों को बुलाते हैं और उसके बाद पूरी रात अदला बदली करके उसके साथ रात बिताते हैं। अगला दिन आता है जब वो दोनों लड़कियों को फिर से बुलाना चाहता है तो वो नहीं आती है। जिसके बाद ये जो दोनों अंग्रेज होते हैं, जिसका नाम अल्फ्रेड और बोवेल होता है, अल्फ्रेड और बोवेल सोचते हैं कि ये जो रिसेप्शनिस्ट है, जो काजल नाम की लड़की है, ये बेहद ही खूबसूरत है, क्यों ना इसको अपना शिकार बनाया जाए। अगर ये होटल है तो यहाँ पर सारी चीज़ें चलती होगी, तो धीरे धीरे मना लेंगे। अब इसी तरीके से ये लोग एक प्लानिंग रचते हैं, अल्फ्रेड और बोवेल। ये सोचते हैं कि क्यों ना इस होटल में जब रुके हुए हैं तो हम आगरा जो है हमें ज़्यादातर देखा हुआ है नहीं, तो होटल के किसी स्टाफ को ही नहीं बल्कि काजल को ही ले चलें साथ में। तो ये जो अल्फ्रेड और बोवेल होता है, ये दोनों मैनेजर को कहते हैं कि हमें आगरा घूमना है और घूमने के लिए एक साथ में जो है वो चाहिए आप ही का स्टाफ। तो कहता है कि ये काजल जो है वो ठीक ठाक से हम लोगों को घुमा देगी और हमारा भाषा भी जो वो अच्छे तरीके से जानती है। जिसके बाद होटल मैनेजर जो होता है वो कहता है ठीक है, घूमने के लिए साथ में जो है ये जाएगी। उसके लिए ये जो दोनों अल्फ्रेड और बोवेल होते हैं बहुत अच्छा खासा पैसा भी पे करते हैं और काजल को साथ में घुमाने के लिए लेकर ये लोग निकल पड़ते हैं। काजल को भी कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि उसको भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और साथ में घूमने के लिए फ्री फंड में वो पूरा आगरा भी घूम रही थी। करीब 2 दिन तक ये लोग ये जो काजल है इन दोनों को घुमाते हैं। घुमाने के बाद साथ ही इन दोनों का रिलेशन जो है वो अच्छा खासा बन जाता है, काजल का और ये अल्फ्रेड और बोवेल का। ये दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं। जिसके बाद एक दिन ये जो होटल मैनेजर होता है उसको फ़ोन करता है और कहता है कि हमें काजल के साथ रात बितानी है, बताओ उसके कितने पैसे लोगे। जिसके बाद होटल मैनेजर पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर वो काजल से बात करता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, ये जो अल्फ्रेड और बोवेल है इसे एक लड़की की ज़रूरत है और इसके लिए मुँह मांगा पैसे पे कर सकता है। तो काजल भी इस बात को सुनकर वो सोचती है कि क्यों ना ऐसा मौका है, ऐसा मौका मिला है तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। और इसके बदले जो उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे, तो काजल जो है वो तैयार हो जाती है और दोनों अंग्रेज को खुश करने के लिए वो उसके कमरे में चली जाती है। जिसके बाद ये जो अल्फ्रेड और बोवेल दोनों पहले से ही तैयार थे,
ये दोनों ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद काजल को भी ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। काजल भी अच्छी खासी ड्रिंक कर लेती है। बहुत सारा पीने के बाद ये जो काजल है वो बेहोशी की हालत में जाने लगती है, जिसके बाद ये जो अल्फ्रेड और बोबेल होते हैं काजल का कपड़ा उतारते हैं। कपड़ा उतारने के बाद ये दोनों खुद अपना कपड़ा उतारते हैं और दोनों जो है काजल पर टूट पड़ते हैं और काजल भी जो है वो उसके साथ वो संबंध बनाने लगती है। अब ये लोग पहले तो बोबेल बनाता है संबंध, उसके बाद अल्फ्रेड बनाता है। तो बारी बारी से ये लोग बनाते थे और उसके बाद जब रात बीत रही होती है तो अल्फ्रेड और बोबेल, क्योंकि ये लोग दारू के नशे में थे, काजल भी दारू के नशे में थी, बहुत सारा पी रखा था। अल्फ्रेड और बोबेल दोनों एक साथ ही काजल के साथ सेक्स करने लगे, यानी कि दोनों जो है एक साथ संबंध बनाने लगे, जिसके बाद काजल का जो हालत है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको बहुत सारे पैसे मिले थे, इसी वजह से वो मना नहीं कर पा रही थी। और अल्फ्रेड और बोबेल उस काजल के साथ अपनी हवस को पूरा कर रहे थे। लेकिन काजल की हालत जो है वो सुबह होते होते बहुत ही ख़राब हो जाती है। सुबह जैसे ही होती है काजल अपने कमरे में जाती है और वो फ्रेश होने के बाद पता लगता है उसकी तबीयत जो है धीरे धीरे बिगड़ रही है। फ़ौरन वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुमने ज़्यादा मात्रा में शराब ली थी, इसीलिए तुम्हारा तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। और इसी तरीके से काजल का धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट चलने के बाद फिर जो शाम ढलती है, शाम होने के बाद ये जो अल्फ्रेड और बोबेल होता है ये दोनों एक बार फिर से काजल को फोर्स करते हैं कि आज भी हमारे साथ रात गुजारो। लेकिन काजल वो कान पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि रात जो हमारे ऊपर गुजरी है वो शायद किसी के ऊपर ऐसा गुजरा नहीं होगा और थोड़े से पैसे के लालच में मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली तुम दोनों के साथ रात गुजार करके। इस पर ये जो अल्फ्रेड और बोबेल होते हैं वो थोड़े मायूस हो जाते हैं। प्यार से उसको काजल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काजल मानने को तैयार नहीं थी और नहीं मानती है। 2 दिन और ये अल्फ्रेड और बोबेल रहते हैं। रहने के बाद उसे अब जाना था वापस जर्मन, तो ये वहाँ से जो है वो निकलते हैं और ये लोग जब रिसेप्शन काउंटर पर जाते हैं तो काजल को अलग ही निगाह से देख रहे होते हैं और साथ ही काजल को अच्छे खासे टिप भी ये लोग दे रहे थे, लेकिन काजल लेने से मना कर देती है, इनकार कर देती है। जिसके बाद अल्फ्रेड और बोबेल वहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और वहाँ से वो अपना देश वापस लौट जाता है। तो दोस्तों ये थी एक कहानी कि एक होटल रिसेप्शनिस्ट की जिसने कुछ पैसों के लिए अपनी इज्जत अंग्रेज़ों के सामने दांव पर लगा दी और अपनी ज़िंदगी जो वो एक तरीके से बर्बाद कर ली। लेकिन बाद में उस लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद आज 2024 चल रहा है, आज भी ये जो काजल है वो आगरा के उसी होटल में, और शादी के बाद भी काजल जो है वो अपने पति के साथ उसी होटल के मैनेजर बन चुकी है और वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों ये थी एक कहानी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि थोड़े पैसे के लालच में अपनी इज्जत भी जो है वो दाव पर लगा सकते हैं लड़कियाँ। तो ये थी एक कहानी। तो कहानी के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।